हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी स्टोरी सागा। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट और आपके लव के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पे आपको कुछ फैंटेसी, मैजिकल, मोरल एंड इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, तो आप कोई भी नई कहानी मिस नहीं करोगे। और कहानी के एंड में प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स सो वी कैन टुगेदर मेक दिस चैनल मोर इंटरेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट आज की कहानी, जो कि होने वाली है बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग। तो आज की कहानी है चांद का खोया हुआ रंग। तो बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और झीलों से घिरे हुए एक छोटे से गांव में एक नन्ही सी लड़की रहती थी, जिसका नाम था आर्या। उसे सबसे ज़्यादा पसंद था आसमान को देखना, खासकर चांद को। हर रात वो अपनी दादी से पूछती, दादी, चांद का रंग इतना सफ़ेद क्यों है? उसमें बाकी रंग क्यों नहीं है? दादी मुस्कुरा कर कहती, कभी कभी जो चीज़ें सबसे चमकदार दिखती है ना, उसी के अंदर सबसे गहरे राज छिपे होते हैं। एक रात जब आर्या झील के किनारे बैठी हुई थी, अचानक आसमान से नीली रोशनी गिरती है और वो रोशनी एक चमकदार पंख में बदल जाती है और उसमें से एक मीठी सी आवाज़ आती है, मेरा नाम लूना है। मैं चांद की रक्षक हूँ। चांद ने अपना रंग खो दिया है और उसे सिर्फ धरती का दिल ढूंढ सकता है। आर्या हैरान थी, लेकिन उसके दिल में उत्सुकता भी थी। उसने कहा, अगर मैं मदद करूँ तो क्या चांद फिर से चमकेगा? लूना बोली, हाँ, लेकिन तुम्हें 3 रहस्यमय दरवाज़ों को पार करना होगा। सपनों की घाटी, भूलों का जंगल और सच्चाई का झरना। आर्या ने हिम्मत जुटाई और नीली जादुई पुल से होते हुए सपनों की घाटी में पहुंच गई। वहां आसमान में रंगीन मछलियां तैर रही थी, पेड़ लोरिया गा रहे थे और बादल चमक रहे थे। तभी वहां एक स्वर्णिम उल्लू उसे देखता और कहता है, अगर तुम सच्चे सपने देखना चाहती हो तो अपने डर को छोड़ना होगा। आर्या को याद आया कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। उसने अपनी आंखें बंद की और अंधेरे में चल दी। जब उसने आंखें खोली तो पूरी घाटी इंद्रधनुष के रंग से जगमगा उठी। पहला दरवाजा खुल गया था। अब वह भूलों के जंगल में पहुंची। यहाँ पेड़ों की पत्तियों में यादें बंद थी, जंगल की आवाज़ों में फुसफुसाहट थी। सभी एक दूसरे से फुसफुसा के बोल रहे थे, कौन हो तुम क्यों आई हो? धीरे धीरे आर्या की अपनी यादें धुंधली होने लगी। वह भूलने लगी कि वह कौन है। तभी उसके हाथ में वही चमकदार पंख चमकने लगा और लूना की आवाज़ आई, याद रखो, जब सब भूल जाए तब भी दिल सच्चाई जानता है। आर्या ने आंखें बंद करके कहा, मैं आर्या हूँ और मैं चांद को उसका रंग लौटाने आई हूँ और मैं वो करके रहूंगी। उसके ऐसा कहते ही पेड़ सुनहरी रोशनी में बदल गए और दूसरा दरवाज़ा भी खुल गया। अब आर्या एक ऊंची चट्टान पे पहुंची, जहां एक झरना गिर रहा था। का पानी इतना साफ था कि उसमें उसकी परछाई दिख रही थी। लेकिन वो आर्या नहीं, बल्कि एक छोटी परी थी, जिसके जैसे पंख उसी के पास थे। लूना फिर प्रकट हुई, बोली, आर्या, तुम सिर्फ इंसान नहीं, तुम धरती और चांद की संतान हो। तुम्हारे दिल में दोनों की रोशनी है। आर्या चकित थी, पर उसने सच्चाई को अपनाया। वह झरने के नीचे गई और जैसे ही पानी ने उसे छुआ, उसके पंख खुल गए। आसमान रंगीन चांदनी से भर गया। जब आर्या आसमान में उड़ रही थी तो उसने देखा कि चांद अब सिर्फ सफेद नहीं रहा, अब वो हर रात अलग अलग रंग में बदलने लगा। कभी नीला, कभी हरा, कभी सुनहरा। गांव वाले कहते थे, जब भी चांद रंग बदलता है समझ लो आर्या धरती और चांद के बीच में मुस्कुरा रही है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हर इंसान के भीतर एक जादू छुपा होता है, बस हमें पहचान उसे पहचानने के लिए डर से आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे कि हमने देखा, इस कहानी में आर्या ने अपने डर से आगे बढ़कर चांद की उसकी सारी रौनकें वापस दिलाई। तो इसी तरह लाइफ में हमें भी बच्चों हमेशा साहस और हिम्मत से काम लेना चाहिए। हर चीज़, तो हर मंजिल आसान हो जाती है। तो अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल कहानियाँ सुननी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ हम मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको आर्या और लूना की कहानी कैसी लगी।
Thank you guys. Good night. See you for the next time.